Hello bachon, let's read the question. The question says in the following question a statement of assertion followed by a statement of reason is given. Choose the correct answer out of the following choices. Option A, both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are correct but R is not the correct explanation of A. Option C says A is correct but R is incorrect, and option D says R is correct but A is incorrect. So here assertion is given in Arrhenius equation frequency factor A is equals to Pz, and reason R is given. With increasing EA, the rate constant increases too. So first of all, let us check the key concept of this question. The key concept of this question is Arrhenius equation. Arrhenius equation says that rate constant K is equals to A e to the power minus EA by RT. यहाँ पे A जो है it is showing the frequency factor or it is also known as Arrhenius factor, and e to the power minus EA by RT, this portion shows the fraction of molecules which has energy equals to or more than EA. Now let's check the complete solution of the question. आरएनएस इक्वेशन जो थी उसने हमें रिलेशन बताया रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में कि रेट कांस्टेंट पर टेम्परेचर का और एक्टिवेशन एनर्जी का क्या इफेक्ट होता है. अगर हम इसमें क्वेश्चन में एल एन लें तो एल एन आएगा हमारा एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी. तो इससे देख के हम बोल सकते हैं कि अगर वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर और वी विल डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी तो उस वाले केस में के हमारा इंक्रीज होगा. एक तो ये हो गया पॉइंट. दूसरा ये था कि आर्रेनियस थ्योरी के बाद कोलिजन थ्योरी आई थी जिसके अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हार्ड स्फेयर्स होते हैं और वो आपस में कोलिजन करते हैं और उसी से रेट जो है वो अफेक्ट होती है. तो उसके हिसाब से रेट जो होती है वो होती है इक्वल्स टू जेड ए बी ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी. यहाँ पे ई टू द पावर माइनस ई ए आर टी तो सेम ही मीनिंग है और जेड जो होता है वो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होता है कि हाउ फ्रीक्वेंटली द मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग टुगेदर टू गिव द प्रोडक्ट. लेटर ऑन कॉलिजन थ्योरी में थोड़े से और चेंजेस हुए जिसमें ओरिएंटेशन फैक्टर जो है उसको भी कंसिडर किया गया क्योंकि कॉलिजन होना ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है. कॉलिजन कब होता है, कॉलिजन हो और वो इफेक्टिवली हो पाए उसके लिए जो मॉलिक्यूल्स होता है उनका कोलिजन भी इंपॉर्टेंट है और कोलिजन के साथ साथ उनका ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट है कि हाउ द मॉलिक्यूल्स आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स ईच अदर. तो अगर वो करेक्टली ओरिएंटेड होंगे तो ही वो आपस में कोलिजन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं. तो इसीलिए एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया पी, जिसे कि हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं. तो सॉरी, इसे हम स्टीरिक फैक्टर के नाम से जानते हैं. दिस talks about the orientation of the molecules and basically ये जो है हमें इफेक्टिव कॉलिजन बताता है कि कौन से कॉलिजन जो हैं कब जो कॉलिजन है वो इफेक्टिव होंगे, कब उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होगा तो ही रिएक्शन जो है टेक प्लेस करेगी. तो अगर हम इस इक्वेशन को और आरएनएस इक्वेशन को कंपेयर करें ये दोनों इक्वल हो सकती हैं जब ए हो इक्वल्स टू पी जेड. तो यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट 1 है इट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 जो है विद इंक्रीजिंग ई ए द रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस टू ये रॉन्ग है क्योंकि अगर हम रेट एक्टिवेशन एनर्जी कम करते हैं तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है. तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो गया वो हो गया ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.